Okay, are you able to see? दिख रही है ना presentation? Molecular base magnets. So chat में लिखो yes or no, then I'll start. Okay, molecular base magnets comprise a class of material which differ from conventional magnets in one of the several ways. Most traditional magnets material are comprised purely of metals, which is iron, cobalt, nickel, or metal oxides, say CrO2, in which the unpaired electron spins that contribute to the net magnetic moment resides only on the metal atoms in d or f orbitals, right? तो मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स क्या होते हैं? जो एक क्लास ऑफ मैग्नेट है जो डिफर करते हैं जो कन्वेंशनल मैग्नेट्स हैं इन वन और द सेवरल वेज, और मोस्टली जो ट्रेडिशनल मैग्नेटिक मटेरियल है वो किस चीज के बने होते हैं? मेटल्स के, से आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, या CrO2 है ना, ऑक्साइड्स है, इन विच जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंट्रीब्यूशन किसका है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, दैट स्पिन्स, दैट जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना मैग्नेटिज्म इंक्रीज्ड। पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक, मतलब उसमें अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया, वी हैव रिमूव्ड, स्टिल मैग्नेटिज्म इज कंटिन्यूड, राइट? सो वो परमानेंट मैग्नेट की तरह भी बिहेव करते हैं, है ना? मैग्नेटिक मोमेंटम क्रिएट होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, और एक पावर जो अट्रैक्शन की है टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट विल बी देयर। सो दैट इज अ मैग्नेटिज्म। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे बिहेव करते हैं और मोस्टली मेटल या मेटल ऑक्साइड्स है, और उनका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो स्पिन कर रहा है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू द net magnetic moment which resides only on the metal atoms in d और f orbitals। ये नॉर्मल कन्वेंशनल हमारे वो है। इन मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स द स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। जब हम मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट की बात करेंगे, जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो मॉलिक्यूलर इन नेचर है। दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर either purely organic molecules, ये ध्यान से देखो, they are either purely organic molecules, coordination compounds, और a combination of both। या तो purely organic है या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जोड़ी, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐड करते हैं या उनका दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इन दीज केसेस अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा वो देखना है। इन दीज केसेस द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मे रिजाइड इन डी और एफ orbitals on isolated metal atoms, but may also reside in highly localized s and p orbitals as well as on purely organic species। अब हमारे को क्वेश्चन है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा हमने मेटल में बोला, हमारा डी या एफ शेल में रहता है, इसमें क्या होगा? क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी ऐड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी मिक्स कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, या तो वो मेटल पे रहेगा या वो हमारे एस या पी ऑर्बिटल्स पे रहेगा ऑफ प्योरली ऑर्गेनिक्स, या हम हमारे जो ऑर्गेनिक स्पीशी है उस पे रिजाइड करेगा। तो मेटल एटम में भी रह सकता है, हाईली लोकलाइज एस एंड पी ऑर्बिटल्स पे भी रह सकता है, या प्योरली ऑर्गेनिक मटेरियल में भी रह सकता है। हमें पता है हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल में तो है क्या? इलेक्ट्रॉन्स ही है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज देयर, वो अनपेयर्ड है, तो इट कैन बी देयर ऑल्दो it will remain there। और contribution किसका है? Because of that unpaired electron, magnetism is being induced। So like conventional magnets, they may be classified as hard भी कह सकते हैं, soft भी कह सकते हैं, depending upon the magnitude of coercive field। जो वो field generate कर रहे हैं उसका, जो वो फील्ड जनरेट कर रहे हैं वो उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हार्ड है, सॉफ्ट है, या क्या मैग्नेट्स, ठीक है। Another distinguishing feature is that the molecule based magnets are prepared via low temperature solution based techniques versus high temperature
मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग। मतलब एक और डिस्टिंग्विश फीचर क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर जो बेस्ड मैग्नेट्स हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, हम उसको बनाते हैं वाया लो टेम्परेचर सोल्यूशन बेस्ड टेक्निक्स ओवर या वर्सेस हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो होती हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन केस ऑफ मैग्नेटिक थिन फिल्म्स। This enables a chemical tailoring of the molecule building blocks to tune the magnetic properties। इससे हमारे को मदद मिलती है कि जो magnetic properties है उसको हम tune कर सकते हैं। Specific materials include purely organic magnets made up of organic radicals, for example paranitrophenyl, nitronile, nitrooxides या d-kim-methyl ferrocenium, tetracyanoethanide, mixed coordination compounds with bridging organic radicals, Persian blue related compounds and charge transfer complexes which we have already done। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और हमें होना क्या चाहिए, स्पीशी में अनपेयर्ड मैग्नेट रहेंगे और हम उन्हें उसको वीकली मैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक, थोड़ा सा वीकली पैरा और सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक। तो हमारी कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया तो वो मैग्नेटिज्म वही रहना चाहिए। सो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो ये वाला काम करते हैं, जहां हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं नॉर्मल कन्वेंशन से, जहां मेटल का यूज किया या मेटल ऑक्साइड का यूज किया या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं विद सम ये अटेम्प्ट्स हैं सर, मच रिसेंट रिसर्च इस पे हो रही है कि हमने इसमें क्या डाल दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डाल दिया या दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें रहते हैं। तो दूसरा डिस्टिंग्विश फीचर क्या है कि हम इसको बनाते के लिए हम वाया लो टेम्परेचर सोल्यूशन बेस टेक्निक्स वर्सेस हाई टेम्परेचर जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में होती है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है जब हम मैग्नेटिक थिन फिल्म्स बनाते हैं, इससे हमें क्या होता है, थोड़ा हेल्प मिल जाती है उसकी ट्यूनिंग करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट molecular based magnets derive their net momentum from the cooperative effect of spin bearing molecular entities and can display bulk, ये बड़ा ध्यान से देखो, bulk ferromagnetic and ferrimagnetic behavior with a true critical temperature। आप critical temperature समझते हो, पहले भी मैंने अभी आपको बताया सुपर कंडक्टर्स में कि रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाती है, मतलब टेम्परेचर एक ऐसा जिसके आगे आपका रेजिस्टेंस लो, जो हमने सुपर कंडक्टर्स में किया। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये डिस्प्ले कर सकता है बिहेवियर फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक बिहेवियर विद अ ट्रू क्रिटिकल टेम्परेचर। इन दिस रिगार्ड दे आर कंट्रास्टेड विद सिंगल मॉलिक्यूल मैग्नेट which are essentially super magnets। एक सिंगल मॉलिक्यूल है और उसको हम बोलते हैं सुपर पैरामैग्नेट्स, displaying a blocking temperature versus a true critical temperature। This critical temperature represents the point at which the material switch कर जाता है from simple paramagnet to a bulk magnet and can be detected by specificity and specific heat measurements। हम इसको पता भी कर सकते हैं कि वो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पॉइंट पे सिंपल जो पैरामैग्नेटिक था वो बल्क पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसमें हम उसमें देख रहे हैं कि इसमें ये वाली चीजें हो रही हैं। तो मॉलिक्यूलर बेस्ड में जब हम नेट मोमेंटम देखते हैं, नेट मोमेंट देखते हैं मैग्नेट का, ये कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है स्पिन बेयरिंग मॉलिक्यूलर एंटाइटीज जिसपे स्पिन हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और वो फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक बिहेवियर को प्रेजेंट करेगा, मगर ट्रू क्रिटिकल टेम्परेचर पे, वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो सिंपल पैरामैग्नेटिक था, इट हैज गॉन टू, इट बिकम्स सुपर या बल्क पैरामैग्नेटिक। The mechanism by which molecular based magnets stabilize and display a net magnetic momentum is different than present in ट्रेडिशनल मेटल्स एंड सिरेमिक बेस्ड मैग्नेट। जो नॉर्मल मैग्नेट्स हैं उनसे थोड़ा सा इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। फॉर मेटल और सिरेमिक मैग्नेट्स द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलाइन थ्रू क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट, right, by virtue of the way in which the electron fill the orbitals of conductive band। For most oxide based ceramic magnets the unpaired electrons on the metal center align via the intervening diamagnetic bridging oxide, है ना, उसके बीच में ब्रिजिंग ऑक्साइड आ गया जो ऑक्साइड्स में रहता है। अदरवाइज वो कैसे करते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अलाइन करता है थ्रू क्वांटम मैकेनिकल एफर्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ द वे इन विच इलेक्ट्रॉन फिल
द ऑर्बिटल, किस तरीके से वो ऑर्बिटल को फिल करता है ऑफ किसको, जो कंडक्टिव बैंड है। आपको मैंने जब बताए थे कंडक्शन के लिए, तो लो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोवेस्ट वेकेंट के बीच में डिस्टेंस, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है उतनी, उसी को हम कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं, दूसरे को हम थोड़ा लेस कंडक्टर कहेंगे, या जो नहीं कर पाता है उसको इंसुलेटर कहते हैं, जो थोड़ा सा डिस्टेंस है उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं, और फिर उनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, है ना। वही वो कह रहा है कि उस वर्च्यू से वो काम करता है। इन जनरल molecular based magnets tend to be of low dimensionality. Classical magnets alloy based on iron and other ferromagnetic material features metallic bonding with all atoms essentially bonded to all nearest neighbors in the crystal lattice. Thus, critical temperature at which point these classical magnets cross over to the ordered magnet state tend to be high, since interaction between spin centers is strong. Now, molecular based magnets, however, have spin bearing units on molecular entities, है ना, मैंने पहले भी बताया molecular entities पे है, offer with highly directional bonding. In some cases, chemical bonding is restricted to one dimension, जैसे chain वाला है one dimension में है, thus interaction between spin centers are also limited in one dimension and ordering temperature are much lower. ये हमारे molecular based magnets में होता है. Then the metal alloy type magnets. Also, large parts of the magnetic material are essentially diamagnetic and contribute nothing to the magnetic movement. The aspects of molecular based magnets present significant challenge towards reaching the therapy. मतलब मोस्टली ऑर्गेनिक जो होते हैं, या मोस्टली जिसकी हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेस्ड, इसमें डायमैग्नेटिक नेचर रहता है, पैरामैग्नेटिक कम रहता है. देयर आर इलेक्ट्रॉन्स बट इट हैज टू बी अनपेयर्ड, है ना, और वो मॉलिक्यूलर एंटाइटीज पे लाई करनी चाहिए. तो क्या हो जाता है कि ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट में नेट इफेक्ट नहीं आता है. सो दिस ऑफर्स अ चैलेंज टू रीचिंग. नाउ फेरोमैग्नेटिक कौन से मटेरियल्स हैं ऑर्डरिंग फॉर एन ऑर्गेनिक बेस्ड की कुछ एग्जांपल्स हैं. ये वर फर्स्ट रियलाइज्ड फॉर FeC5Me5 होल ट्वाइस, ये कंपाउंड है, प्लस TCNE जो आप बहुत बार पढ़ते आए हो, जो सुपर कंडक्टर्स की तरह भी इस्तेमाल करता है. TCNE इज टेट्रासाइनोइथिलीडीन बिलो इट्स ट्रांजिशन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 4.8 K. राइट, ये तो खैर रेफरेंसेस हैं. द फर्स्ट सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स वाज अकम्प्लिश्ड बाय विकमैन एंड को-वर्कर्स इन 1967, and this was diethylcarbamate iron 3 क्लोराइड कंपाउंड. ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो हमने फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग देखी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. तो ये एक स्पीशी है, एक कंपाउंड है जिसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें फेरोमैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है, लेकिन यू कैन सी ये नॉर्मल एक ऑर्गेनिक नहीं है. इसमें टेट्रासाइनोइथिलीन मॉलिक्यूल है, साथ में आपने आयरन भी ऐड करा है, जो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी ऐड किया है, प्लस ऑर्गेनिक स्पीशी भी है, और ये फर्स्ट हमने ऑब्जर्व करा गया था ये एज एन ऑर्गेनिक बेस्ड मैग्नेट. ठीक है, तो फर्स्ट सिंथेसिस जब हुई, एक कैरेक्टराइज किया गया एक मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स को, वो विकमैन एंड को-वर्कर ने किया 1967 में, और ये था diethylcarbamate iron 3. अगेन यू आर मेकिंग यूज ऑफ आयरन क्लोराइड कंपाउंड. ठीक है, एक इसमें एक एग्जांपल दिखा रखी है, ये चार्ज ट्रांसफर है. मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, देखने की कोशिश करो. ये चार्ज ट्रांसफर है, राइट, और ये इतना ह्यूज मॉलिक्यूल है जो कैसे बिहेव करता है आयरन के साथ. देखो साइनाइड साइनाइड साइनाइड, जो अभी हमने पीछे एग्जांपल दिया है, ये वही चीज है ना. सो इट इज बिहेविंग एज, ये चार्ज इंड्यूस करता है और फिर बिहेव करता है. जब हमने इसको इसके साथ अटैच करा, एंड देन इट बिहेव्स एज एन, क्रिएट्स एन मैग्नेटिज्म. ठीक होगी माँ. इसमें ज्यादा कुछ खास उतना नहीं है, मतलब खास इन द सेंस कि इतनी एप्लीकेशंस इसकी पार्ट आती नहीं है, बिकॉज ये एक चैलेंज है हमारे लिए. मतलब उतना मैग्नेटिज्म इंड्यूस नहीं कर पाता. जो भी अभी आपने पीछे देखा, हमने वो पढ़े सुपर कंडक्टर्स पढ़े, है ना, हमने वो पढ़े रेक्टिफायर्स पढ़े,
हमने वो पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक मेटल्स पढ़ी है ना, सिंथेटिक मेटल्स पढ़ी, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स हैं करंटली जो हम काम कर रहे हैं उसमें इतना ज्यादा भी इसका एप्लीकेशन नहीं है. सो मॉलिक्यूलर बेस मैग्नेट्स करंटली रिमेन लेबोरेटरी क्यूरियोसिटीज विद नो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस. ऐसा नहीं है, बट नाउ ए डेज काफी काम हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट आता है वो क्या है, इट इज लार्जली ड्यू टू द वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच दिस मटेरियल बिकम मैग्नेट्स. हमें बहुत ही कम क्रिटिकल टेम्परेचर, समझ रहे हो, 273 डिग्री 0 डिग्री पर आते आते जाके वो कहीं पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है. वही प्रॉब्लम हमारी सुपर कंडक्टर्स में भी है, वही प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर भी है, पर वहां तो ये बिहेव कर रहे हैं, वहां पता चला था, ये अब्रप्टली उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया. सो देयर वर द एग्जांपल्स ओवर देयर. तो इसका सबसे बड़ा जो एक मतलब प्रॉब्लम आता है कि इसमें वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर है जो कि थियोरेटिकली पॉसिबल करना मुश्किल हो जाता है ना. दिस इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक कपलिंग विच इज वेरी वीक इन दिस मटेरियल, है ना. अब इसमें क्या हो जाता है, दिस इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग जो कि वेरी वीक होता है इन मटेरियल में. इन दिस रिगार्ड दे आर सिमिलर टू सुपर कंडक्टर जो मैंने आपको अभी बताया, which require cooling for use. Recently, oxodimeric iron selene based magnets, which is an anti-cancer nanomagnets, in a water suspension demonstrated intrinsonic room temperature ferromagnetic behavior as well as anti-tumor activity with possible medical application, chemotherapy, मैग्नेटिक ड्रग डिस्कवरी एंड एमआरआई एटसेट्रा. अभी पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ. इसने बोला कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इन मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स में वो करंटली उतना इफेक्टिव नहीं है रियल वर्ल्ड में. क्यों? क्योंकि जो मेन इसके साथ इश्यू है वो क्या है कि वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, हमें बहुत ज्यादा कूलिंग करनी है उसको, जैसा कि सुपर कंडक्टर्स में हमने देखा वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच जिस समय ये मटेरियल मैग्नेट्स बनते हैं. कैसे बताया था मैंने, डायमैग्नेटिक जो होते हैं जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं थोड़ा सा उसमें मैग्नेटिज्म आता है, पैरामैग्नेटिक में और थोड़ा सा आता है इन द सेम डायरेक्शन, और फेरोमैग्नेटिक वाले जो कंपाउंड्स होते हैं तो हम कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिज्म जो कि परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट डालने से मैग्नेटिज्म आया और मैग्नेट हटाने से मैग्नेटिज्म खत्म हो गया. तो फेरोमैग्नेटिक में क्या भी हो गया, अब हमने इंड्यूस, आपने देखा होगा ऐसे 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 रब करके आयरन जो है वो ले लेता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है. तो कुछ मेटल्स जो है वो बिहेव करती हैं ऐसे, लेकिन ऑर्गेनिक वाले में है भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, परमानेंट मैग्नेट भी वो बन सकता है, लेकिन आपको जो मेन इश्यू आता है उसके साथ वो क्या है, वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना, वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा तब जाके उसकी हमारे को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है. अब दिस इज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक कपलिंग विच इज वेरी वीक इन दिस मटेरियल. जो कपलिंग है वो बहुत वीक है, मैग्नेटिक कपलिंग जो है वेरी वीक है, तो हमारे को तो फिर वो काम नहीं करेगा एज ए मैग्नेट, है ना. इन दिस रिगार्ड दे आर सिमिलर टू सुपर कंडक्टर्स जिनको भी कूलिंग चाहिए, बहुत कूलिंग चाहिए तब वो करते हैं, लेकिन स्टिल दे हैव गॉट ए बेटर एप्लीकेशन देन योर एज एन एक्टिंग एज ए मैग्नेट. मतलब कंडक्शन तो फिर भी है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तो फिर भी है, पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उतने अच्छे से नहीं. तो रिसेंटली मैंने कहीं से मतलब कहीं से क्या नेट से लिटरेचर देखा है जो रिसेंट एक इसके बारे में आया था, तो उसमें है ऑक्सोडाइमेरिक आयरन सेलेन बेस्ड मैग्नेट्स. ऑक्सोडाइमेरिक आयरन सेलेन बेस्ड मैग्नेट्स थे, उसकी प्रॉपर्टी तो एंटी कैंसर की थी, वो नैनो मैग्नेट्स हैं, बहुत छोटे साइज के मैग्नेट्स हैं, इन्हें वाटर सस्पेंशन. तो इसको जब हमने वाटर सस्पेंशन में रखा तो नॉर्मल इंट्रिंसिक जो हमारा रूम टेम्परेचर था उसमें रहा, तो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर आया और साथ के साथ इसमें एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी थी. तो दिस विल पॉसिबल बी यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन, कीमोथेरेपी, मेडिकल ड्रग डिलीवरीज में इसका काम हुआ, और एमआरआई एटसेट्रा में भी इसका यूज आया. एक मिनट, स्लाइड क्यों नहीं जा रही है, एक मिनट, या ये यही स्टॉप हो रहा है, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा वो कर दूं. आई थिंक ये इतना ही. ड्रग डिलीवरी, एमआरआई एटसेट्रा में हम इसको कर सकते हैं, इसमें हमारा ये यूज होता है. आई थिंक
it is over. Hope it is clear. हाँ, and magnetic resonance images MRI and magnetic field induced local hyperthermia, यहाँ पर इसका यूज किया गया इसी वाले का. This is the I think last. So this is the material what we were studying today. So now you please switch to the first slide again. थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है बीच में, कोई इशू नहीं है. Okay, so molecular based magnets, they are different from the conventional magnets. I just summarize it. So molecular based magnets are different than your conventional magnets in one or several ways. मोस्टली जो ट्रेडिशनल मैग्नेट्स हैं दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल या मेटल ऑक्साइड्स, और उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक मोमेंट को, वेयर रिजाइड्स ऑन द मेटल एटम्स के डी और एफ. उस किस बाद में आपने आगे देखा भी अलाइनमेंट कैसा है, वो फिलिंग कैसे होती है इन ऑर्बिटल्स में, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है. और दूसरा जो एक डिस्टिंग्विश फीचर है इसका वो है स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, हमारे मॉलिक्यूलर बेस में. और दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स किस चीज के बने हैं, या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन के साथ बने हैं. और इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो या तो डी और एफ ऑर्बिटल पे रहेगा, जो हमारा मेटल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेचुरली एक मेटल होगा उसके ऊपर रह सकता है, या ये रिजाइड करता है लोकलाइज SNP ऑर्बिटल पे, या ये प्योरली ऑर्गेनिक स्पीशी पे रिजाइड करता है. सो लाइक कन्वेंशनल मैग्नेट्स ये हार्ड भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड हमारे उसका क्या है ना. मैं समराइज कर रही हूँ कि ये क्या चीज है, हम किसको पढ़ने जा रहे हैं. और एक और तरीका है, मतलब एक और डिस्टिंग्विश फीचर है, ये कहते हैं कि हम इसको जब बनाते हैं दे आर प्रिपेयर्ड वाया लो टेम्परेचर सोल्यूशन बेस्ड टेक्निक वर्सेस हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो हम करते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे कि मैग्नेटिक थिन फिल्म बनाना है. तो दिस अनेबल्स ए केमिकल टेलरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल बिल्डिंग ब्लॉक्स टू ट्यून मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. जितनी फाइन होंगी, ट्यूनिंग का मतलब है फाइन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है. तो कुछ एग्जांपल्स भी इसमें दे रखी हैं जो इसमें यूज भी हुए एज ए हमारे फेरोमैग्नेटिज्म उसके अंदर इंड्यूस हुआ. जो मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स हैं उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दे इज फ्रॉम द कोऑपरेटिव इफेक्ट ऑफ स्पिन बेयरिंग मॉलिक्यूलर एंटाइटीज. मैंने पहले भी बताया जो मॉलिक्यूलर एंटाइटी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है, जो स्पिन बेयरिंग है ना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, स्पिन बेयरिंग है, उस एंटाइटी पे है वो डिस्प्ले करता है. लेकिन कोऑपरेटिव इफेक्ट हम लेते हैं वो बल्क फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर करता है विद ट्रू क्रिटिकल टेम्परेचर. जो इसके साथ प्रॉब्लम मैंने आगे आपको बताई एप्लीकेशन में भी है कि हमें बहुत लो क्रिटिकल टेम्परेचर में जाना पड़ता है तब जाके इसमें मैग्नेटिज्म आता है. इन दिस रिगार्ड दे आर कंट्रास्टेड विद सिंगल मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स विच आर एसेंशियली सुपर मैग्नेट्स, है ना. उनके अंदर वो चीज नहीं है, वो सुपर मैग्नेट्स है. और वो टेम्परेचर जिसमें एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक जो है सिंपल पैरामैग्नेटिक है बल्क मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम हीट मेजरमेंट्स के साथ भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. तो mechanism in which molecular based magnets stabilize and display a net magnetic momentum is different than what we have in your traditional metal and ceramic based magnets, right? वो ब्रिजिंग करके करता है, मैकेनिकल इफेक्ट देखते हैं, बट इसमें डिफरेंट है. इन जनरल जो हमारे पास क्लासिकल जो मैग्नेटिक एलॉयज है उससे इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब उस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं. इसमें डायरेक्शनल है क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओवरलैपिंग्स हैं, उसकी ऑर्डरिंग जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल वाले कन्वेंशनल से डिफरेंट होगी. उनका तो काम ही है, वो तो वैसे ही वर्क करेंगे, है ना. तो सिंपल एलॉय से है और ये हमारे लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है वर्क. तो फिर कुछ मैंने एग्जांपल बताई थी आपको, एक आयरन C5MT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ये फर्स्टली इसमें रियलाइज किया गया था और जो सिंथेटिक था वो 1967 में एक बना विच वॉज गिवन बाय विकमैन एंड को वर्कर्स इन 1967 और वो था डाईइथाइल थायोकार्बामेट आयरन 3 क्लोराइड कंपाउंड. फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस बताइए, मैंने एग्जांपल एक बता दी. उसके बाद एक एप्लीकेशंस में क्या हमारे में दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत यही आ रही है कि ये वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती है ना. और जो नॉर्मल में है वैसा नहीं है. और फिर रिसेंटली
इसकी एग्जांपल दिया है कि आयरन सेलेन बेस्ड मैग्नेटिक किया, वो एंटी कैंसर भी था और उसको जब वाटर सस्पेंशन में रखा तो रूम टेम्परेचर पे भी उसने काम किया, है ना। तो उसका बिहेवियर रहा। इससे पॉसिबिलिटी है कि हम उसका मेडिकल एप्लीकेशन कीमोथेरेपी में यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक ड्रग डिस्कवरी में कर सकते हैं, एमआरआई में कर सकते हैं, है ना। उसमें हमारे को सब जगह इसका इस्तेमाल है, बट अदरवाइज अभी इस पे वर्क चल रहा है, बहुत काम होता है, बट दे कैन बी यूज्ड। लेकिन जितनी एफिशिएंट हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कंडक्शन होती है इसमें, उतनी अच्छे से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंडक्शन नहीं आती है इसमें। एंड दैट इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक और मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स।